मंडी होगा ना, वो बहुत कुछ होगा, लेकिन लक्ष्मीवान नहीं हो सकता। समाज में अगर कोई लक्ष्मीवान है तो जरा गौर से रिसर्च करना, शोध करना, उसके भीतर घमंड नहीं होगा। अगर कोई पैसे वाला हो तो घमंडी आदमी कभी धनवान नहीं हो सकता। इंद्र का वर्ण नहीं किया लक्ष्मी ने। और आगे बढ़ी, वायु देवता खड़े थे, बोली चंचलः, ये बड़े चंचल हैं वायु देवता। ध्यान से सुनिए, चंचल इंसान के गले में लक्ष्मी जयमाला नहीं डालती। जीवन में चंचलता छोड़ दो। चंचलता अर्थात पहले के जमाने में हमारे यहां पुरखों का काम हुआ करता था। कोई अगर सोने चांदी के व्यापारी थे तो पुरखों के व्यापारी थे। कोई हलवाई थे तो नाम होता था, उसके दादा भी हलवाई, उसके परदादा भी हलवाई, तो व्यापार का नाम हुआ करता था। आज भी अगर कोई बाहर कोई बोर्ड टांग दे कि पुरानी दिल्ली वाले, तो आदमी वैसे टूट पड़ते, भैया ये खानदानी है। खानदानी व्यापारियों का नाम हुआ करता था, क्योंकि खानदानी लोग जो है वो पक्के हुआ करते थे, ईमानदारी हुआ करते थे। लेकिन अब व्यापारी में खानदानीपन नहीं रहा। बाप ने एक काम किया, बच्चा दूसरी ओर जा रहा, और वहां भी 10 प्रकार के व्यापार चेंज कर रहा। 4 जने पार्टनर मिलकर सोचा कि एक व्यापार शुरू कर लें। क्या करें? तो चारों ने विचार करके पेट्रोल पंप खोल लिया। 2 महीने हो गए, एक भी गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं आई। क्यों नहीं आई? तीसरे माले में खोल लिया, वहां गाड़ी कौन ले जाए। सोचा थोड़ा घाटा हो गया, व्यापार चेंज कर लेते हैं, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। आजकल शाम को घर से बाहर हर कोई निकलता है खाने के लिए, घर में खाना बनना मुश्किल हो गया आजकल। बीकानेर वाले का आजकल आनंद ही आनंद है। खोल लो, खोल लिया। 2 महीने हो गए, लेकिन एक भी बंदा खाना खाने के लिए नहीं आया। क्यों? वो पेट्रोल पंप का बोर्ड हटाना भूल गए। जो भी देखता पेट्रोल पंप है, क्या खाओगे? घाटा ही घाटा हो गया। अंतिम में सोचा कि चलो टैक्सी डाल लेते हैं। चारों ने मिलकर टैक्सी डाली। महाराज 2 महीने हो गए, एक भी सवारी नहीं आई। टैक्सी खड़ी खड़ी वहीं पर बीमार पड़ गई, खराब हो गई। ले चलो इसको ठीक करवाने के लिए मैकेनिकल के पास, वर्कशॉप में। 2 जने पीछे से धक्का मारे और 2 जने आगे से धक्का मारे, एक कदम भी आगे न बढ़े। महाराज, कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यापार में सिद्धि होती है, गद्दी में सिद्धि होती है। मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करता हूं, व्यवहार की बातें ज्यादा करता हूं। थोड़ा सा कथा से हमें समझना भी चाहिए व्यवहार की बातें। कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि महाराज आजकल दुकान में 12 बजे से पहले ग्राहक कोई आता नहीं, तो हम 10 बजे जाके क्या करेंगे? सुनो, शास्त्र कहता है दुकान में इसलिए नहीं जाना है कि वहां पर कोई ग्राहक आएगा या नहीं आएगा। ऑफिस में इसलिए नहीं जाना है कि वहां पर कोई ग्राहक आएगा या नहीं आएगा। ऑफिस तुम्हारा मंदिर है। पुजारी मंदिर इसलिए नहीं खोलता कि कोई दर्शन करने के लिए आएगा या नहीं आएगा। पुजारी का काम है सुबह 4 बजे उठकर भगवान को स्नान कराना, भगवान की आरती करना। किसी के भाग्य में अगर है दर्शन करने का तो आ जावे दर्शन करने के लिए। पुजारी इस चीज के लिए नहीं खोलता मंदिर। उसी प्रकार तुम अगर दुकानदार हो तो तुम पुजारी हो, दुकान तुम्हारा मंदिर है। ग्राहक आवे या नहीं आवे, अगर तुमने सही टाइम में जाकर अपना ऑफिस खोला, अपनी दुकान खोली, तो निश्चित है कि भगवान ग्राहकों को हाथ पकड़कर तुम्हारी दुकान पे लेके आएगा। लेकिन तुम अगर ये सोचो कि ग्राहक नहीं आएंगे, 12 बजे से पहले ग्राहक नहीं आते या 2 बजे से पहले नहीं आते, और तुम सोचते हो कि 12 बजे जाकर दुकान खोलूंगा, तुम गलत हो। तुमने दुकानदारी को समझी ही नहीं। दुकानदारी को समझो थोड़ा सा। मैं पंडित आदमी हूं, व्यापारी नहीं हूं।
लेकिन मैं पढ़ता हूं अर्थशास्त्रों को, मैं चाणक्य को बहुत फॉलो करता हूं, मैं बहुत सारी चीजें आचार्य चाणक्य की बातें बता चुका हूं आपको। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई दुकानदार अगर ये समझता है कि मेरी दुकान में ग्राहक आएंगे तो उस समय दुकान खोलूंगा, तो कभी उसकी दुकानदारी चल नहीं सकती। दुकानदार का काम है कि सही समय पे दुकान खोलें। दुकान मंदिर है और वो पुजारी हैं। मंदिर का कोई पुजारी इस चीज़ को ध्यान में रखकर मंदिर नहीं खोलता कि दर्शनार्थी आएंगे। पुजारी का काम है अपने भगवान की पूजा करना। जब पुजारी ने पूजा कर दिया भगवान की, तो दर्शन करने वाले तो आएंगे ही आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोनों बाजू उठा के बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो काम को बार बार चेंज नहीं करना है, गद्दी को सिद्धि करना है। कहा जाता है कि एक गद्दी में लगातार अगर 3 साल कोई व्यापारी बैठता है, 3 साल एक गद्दी में लगातार कोई व्यापारी बैठता है, तो चौथे साल में उसी गद्दी से मालामाल हो जाता है। इतनी महिमा है गद्दी की। पहले के जमाने में दुकान में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। यहाँ लाला लोग बैठे हैं, पहले के जमाने में दुकान में कुबेर की पूजा हुआ करती थी। जिस गद्दी में आप बैठते हो गद्दी कुबेर की होती है। लक्ष्मी पूजा तो दिवाली को की जाती है घर में, दुकानों में ऑफिस में कुबेर की पूजा होती धनतेरस को, क्योंकि जिस गद्दी में तुम बैठते हो कुबेर का आसन है। और कुबेर के आसन को तुमने सही टाइम पे जाकर तुमने पूजा नहीं, सही टाइम पे तुमने आसन पे जाके बैठे नहीं, तो कुबेर का खजाना कैसे भरेगा। तो लक्ष्मी ने किसी का वर्ण नहीं किया, ना देवताओं का वर्ण किया, ना असुरों का वर्ण किया, क्योंकि इन देवताओं का और असुरों का ध्येय अलग था, लेकिन भागे एक अलग जगह। लक्ष्मी ने देखा दूर जहां पर समुद्र मंथन हो रहा था, वहां पर जब देवता असुर दोनों भागे तो भगवान ने देखा कि अपना काम छोड़कर भागे सब। तो भगवान श्री नारायण ने 2 रूप लिया। एक रूप में बासुकी नाग का मुख पकड़ा और दूसरे रूप में भगवान ने बासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, और 2 रूप लेकर भगवान नारायण अब समुद्र मंथन करने लगे। जब दुनिया के लोग अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान अपना काम नहीं छोड़ता, यही भगवान की भगवत्ता है। संसार अपना कर्तव्य छोड़ सकता, भगवान कर्तव्य नहीं छोड़ सकते। भगवान समुद्र मंथन कर रहे हैं। लक्ष्मी ने देखा कि मुझ जैसी लक्ष्मी को देखकर भी जो पुरुष अपने काम में अडिग हैं, अचल हैं, वही लक्ष्मी का स्वामी होने का पात्र है। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी गई और भगवान नारायण के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। थोड़ा सा चिंतन करो। आप जब लक्ष्मी लिखते हो, लक्ष्मी शब्द लिखते हो, तो लक्ष्मी लिखने के लिए आपको पहले एक शब्द लिखना पड़ता है, लक्ष्य। बिना लक्ष्य लिखे आप लक्ष्मी नहीं लिख सकते। यानी कि आपके माइंड में अगर लक्ष्य पहले निर्धारित है तो लक्ष्मी आपके घर में आएंगी आएंगी। यदि आपके माइंड में कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हो, तो कभी आप लक्ष्मीवान नहीं बन सकते। इसलिए लक्ष्मी पाने के लिए जीवन में सबसे पहले ये शुरुआत करो। आपके बच्चे अगर 15-16 साल के या 20 साल के हैं तो कह दो बच्चों से, बच्चे यहीं से तुम अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। बच्चे 25-30 साल के हो जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं कि हमें किस तरफ जाना है। कभी कहते हैं इंजीनियर बनना है, कभी कहते हैं डॉक्टर बनना है, कभी कहते हैं MBA करना है, कभी कहते हैं बिजनेसमैन बनना है। नहीं, 16 से लेकर 20 साल की आयु एक ऐसी आयु है, उसके बीच में बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हमने ये करना है। और सुनो, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। मेरे एक मित्र हैं पश्चिम बिहार में, वो विगत 70 वर्षों से सुई बनाते हैं। उनकी फैक्ट्री में लगभग 100 प्रकार से ज्यादा की सुइयां बनती हैं। मिस्टर गौतम हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए हमसे बहुत प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, आयु में काफी बड़े हैं, 70 साल के। वो कहते हैं महाराज जी, मैं उस समय से सुई बनाता हूं जिस समय इंडिया में सुई बनती नहीं थी, बाहर से सुइयां मंगाई जाती थी। हमारा खानदानी पेशा है और आज तक हम सुइयां बनाते हैं, और सुइयों को बनाते बनाते हम पूरी दुनिया में इस समय सुइयां सप्लाई करते हैं। और आज हम इस मामले में पूरी दुनिया में 2-3 नंबर में गिने जाते हैं। अर्थात सुई बनाकर भी दुनिया का इतना बड़ा उद्योगपति इंसान बन सकता है। अर्थात दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। बस काम के प्रति आपकी ईमानदारीता होनी चाहिए और काम के प्रति आपकी लगनशीलता होनी चाहिए। हर काम में आपको भगवान सक्सेस देगा।
ये बात भी समझना होगा। यानी कि लक्ष्य अपने माइंड में रखना होगा। अब आइए अंतिम में धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हो गए। अमृत लेकर प्रकट हुए तो ये अमृत दोनों के लिए था, देवताओं के लिए भी था और असुरों के लिए भी था। लेकिन बेईमानी करी असुरों ने, जाकर अमृत कलश छीन लिया। जब अमृत कलश छीन लिया, असुर अकेले उस अमृत को पीना चाहते हैं, राक्षस देवताओं को देना नहीं चाहते। मैंने पहले कहा भगवान उसके पक्ष में रहता है जो औरों को देता है, जो छीनता है उसके पक्ष में भगवान नहीं होता। जब देवताओं ने देखा कि हमने मेहनत किया, हमने पुरुषार्थ किया और आज हमारे भाग का अमृत छीन कर ले गए राक्षस, भगवान की शरण में गए, तब जाकर भगवान ने कहा जो दूसरों के अधिकार को छीनता है वो व्यक्ति उसका पात्र नहीं होता। हे देवताओं चिंता न करो, वो अमृत मैं तुम्हें ही पिलाऊंगा, निराशा तो इन राक्षसों को ही मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा अधिकार छीना है ना, तो कभी उस सुख को पा नहीं सकते। उसी समय भगवान ने बड़ी सुंदर एक मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी रूप धारण करके असुरों के मन को छल दिया और छल कर अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। देवताओं की पंक्ति और दैत्यों की पंक्ति बैठ गई। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, लेकिन असुरों को भगवान ने अमृत नहीं दिया। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसा यत्पाद पंकजरजः श्रेणान्न दैत्याः। सुनो राजन, परिश्रम दोनों ने समान किया था, लेकिन समान परिश्रम करने पर भी देवताओं को अमृत मिल गया और राक्षसों को अमृत नहीं मिला। पहली बात तो ये ध्यान से सुनना। पूछा ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि परिश्रम तो उन्होंने भी किया था, अमृत के अधिकारी वो भी थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं दो कारण से राक्षस अमृत के अधिकारी नहीं बने। पहला कारण, उन्होंने दूसरों का अधिकार छीनना चाहा तो भगवान ने उन्हें कुपात्र समझा। दूसरा कारण, ये अमृत पीने के काबिल नहीं थे, क्योंकि राहु नाम का एक दैत्य गया था अमृत पीने के लिए, उसने अमृत पिया, भगवान ने उसका सर काट दिया। अर्थात दुनिया में न अमृत होता है मेरे भाई बंधुओं, न जहर होता है। अमृत अमृत नहीं होता, जहर जहर नहीं होता। बोले क्या होता है? बोले दुनिया में पात्र और कुपात्र होता है। सुपात्र में जहर जाकर भी अमृत बन जाएगा और कुपात्र में अमृत जाकर भी जहर बन जाएगा। बात समझ रहे मेरी? अगर आपके अंदर पात्रता है तो पात्र के अंदर जहर भी अमृत हो जाएगा। आपको मालूम है आजकल ये जो कैंसर की बीमारी फैल गई है, कैंसर की बीमारी में जो दवाई दी जाती है ना, कीमोथेरेपी एक थेरेपी होती है, उसमें जो दवाई बनाई जाती है, मुझे एक डॉक्टर ने कहा वो दवाई कोबरा नाम के सांप के जहर से बनाया जाता है। कोबरा नाम का जो सांप होता बड़ा जहरीला होता है, आपने नाम सुना होगा। तो कोबरा के जहर से कैंसर की दवाई बनाई जाती है। तब मुझे दिमाग में समझ में आई कि अगर सुपात्र में जहर जाएगा वो जहर भी अमृत हो जाएगा, लेकिन कुपात्र में अगर अमृत जाएगा तो अमृत भी उसके लिए जहर बन जाएगा। इसलिए दुनिया में कोई सुवस्तु नहीं होती, कोई कुवस्तु नहीं होती, केवल पात्र होता है। कुछ भी पाना हो सबसे पहले अपने आप को पात्र बनाना जरूरी है। दैत्य पात्र नहीं थे, इसलिए उनको अमृत नहीं पिलाया। कभी कभी हमें ईर्ष्या होती है औरों की समृद्धि देखकर, औरों की खुशहाली देखकर हमें ईर्ष्या होती है, स्वाभाविक है, हम इंसान हैं ना। लेकिन घबराना नहीं, भगवान से विनय करना, प्रभु शायद हम पात्र नहीं थे, अपनी पात्रता को तैयार करने का प्रयास करना।
देवताओं में असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता जीत गए, असुर हार गए। असुरों के राजा का नाम था बलि। बलि अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव के पास पहुंचकर बोले कि हे गुरुदेव, हम हार गए, इतना परिश्रम करने पर भी, मेहनत करने पर भी। देवता जीत गए, भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम भी चाहते हो कि भगवान तुम्हारा पक्ष ले? चाहते हो? बोले हम भी चाहते हैं। तो शुक्राचार्य बोले अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा पक्ष ले, तो ऐसा करो, तुम भी देवताओं की तरह कार्य करना शुरू करो। बोले क्या करें? बोले देवताओं की तरह यज्ञ करो, देवताओं की तरह दूसरों को देना शुरू करो। तुम्हारी आदत छीनने की है, भगवान तुम्हारा साथ नहीं देता। अगर तुमने देने की आदत डाली तो भगवान तुम्हारा साथ देगा। रोज सुबह उठो, देवताओं की तरह माता पिता गुरुजनों की वंदना करो, महान जनों का आशीष लो। रोज ब्राह्मणों को भोजन कराओ, साधु संतों को भोजन कराओ, गरीब और अपंग जनों की सेवा करो, दया रखो और परोपकार करो। देखना भगवान तुम्हारी सहायता करेगा और जीत तुम्हारी होगी। ऐसा ही संकल्प लिया असुरों ने। बोले पहले ट्राई कर लेते हैं। आजकल ना लोग पहले ट्राई करते हैं, भगवान को भी आजकल पहले कहते हैं तुम साबित तो कर दो भगवान हो, उसके बाद हम मानना शुरू करेंगे। आजकल भगवान को भी अनेकों कसौटी में कसना पड़ता है। मन्नत कैसे मांगते जरा ध्यान से देखो, सुनो। मेरा बेटा पास होगा तो वैष्णो देवी जाऊंगा, मेरा एक काम बनेगा तो सत्चंडी कराऊंगा महाराज। बस पहले काम हो जाए। बेचारे भगवान को कितने कसौटी में कसना पड़ता है। हे भगवान, आज इन असुरों ने विचार किया कि ठीक है गुरुदेव, हम 1 वर्ष के लिए ऐसा ही आचरण करेंगे, जो आचरण देवताओं का होगा वही आचरण हम भी करेंगे। हम भी रोज यज्ञ करेंगे, यज्ञ नारायण की आहुति डालेंगे, रोज अतिथि सेवा करेंगे और सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता की चरण वंदना करेंगे और अतिथि सेवा करेंगे। राक्षसों ने वही काम शुरू कर दिया मेरे भाई बंधुओं, जो काम देवता किया करते थे। मजा देखिए, गजब देखिए। उन्होंने केवल एक बार ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिकल में देखें करके क्या होता है, केवल उन्होंने ट्राई किया। राक्षसों ने, राक्षसों का स्वभाव नहीं है वो, लेकिन आज स्वभाव बना लिया उन्होंने गुरु की आज्ञा पाकर। लेकिन चमत्कार देखिए, 1 वर्ष होने से पहले पहले यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो गए, दिव्य रथ लेकर, दिव्य आयुध लेकर, दिव्य कवच लेकर। कहा बलि, तुम्हारे यज्ञ से हम देवता अति प्रसन्न हैं। ध्यान दो जरा, लड़ना देवताओं के विरोध में ही है, लेकिन देवताओं का स्वभाव है कि कोई अगर दैवी कार्य करता है उनको आशीर्वाद या वरदान तो देना ही देना है। देवताओं को मालूम है कि ये सारा हम पर ही लागू करेंगे, लेकिन देवताओं ने प्रसन्न होकर दिया, क्योंकि देवताओं की आदत है देने की। किसी ने कहा कि ये रोहिंग्या मुसलमान बड़े अपराधी होते हैं, इंसानों को मार मार कर खाते हैं। लेकिन कुछ हमारे सरदार भाइयों ने कहा कि भले ही ये तमोगुणी होंगे, लेकिन इस समय वर्तमान में वो इंसान हैं और इंसानी स्वभाव के कारण हमारा कर्तव्य है कि उनको खाना खिलाया जाए। तो जितने भी शरणार्थी थे, बहुत सारे सरदारों ने जाकर वहां पर भंडारा लगाया। तो जो मानववादी लोग थे उन्होंने कहा धन्य है जिनके मन में विचारधारा है कि इनका स्वभाव है कि मनुष्यों को ताड़ना दिया जाए। लेकिन इन धर्मात्माओं का स्वभाव है कि भले ही तुम्हारा स्वभाव है मानव को ताड़ना देना, लेकिन हमारा स्वभाव है हम मानव को कभी भूखा मरने नहीं देंगे। उनका स्वभाव उनको मुबारक और हमारा स्वभाव हमें मुबारक। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। देवताओं को मालूम है कि ये हमारे द्वारा दी हुई शक्ति के द्वारा हम पर ही अटक करेंगे, देवताओं को मालूम है। लेकिन देवता कहते हैं कि हम अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकते, नहीं तो भगवान हमारे विरोध में जाएगा। दुनिया हमारे विरोध में चली जाए ये संभव है, हम उसको झेल लें, लेकिन मेरा परमात्मा हमसे विरोध में जाएगा, हम झेल नहीं पाएंगे। देवताओं ने ही आज सारे असुरों को बलशाली बना दिया और आज उन असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं का सारा शासन छीन लिया।
अब देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे। देवताओं की माता का नाम था अदिति। मां अदिति, मां अदिति अपने पति कश्यप के पास गई, मेरे बच्चों का खोया हुआ शासन प्राप्त हो। तब वहां पर मां अदिति ने भगवान कश्यप के द्वारा प्रदत्त पयोव्रत किया। ये पयोव्रत बड़ा उत्तम व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त व्रत है। ये जो आएगा फागुन का महीना, फागुन शुक्ल पक्ष से लेकर द्वादशी पर्यंत इस व्रत को किया जाता है। और हमारे समाज की कोई ऐसी बहन जो कि गर्भ धारण नहीं कर सकती, संतान प्राप्त नहीं कर सकती, वो भी अगर ये 12-15 दिन तक का अगर व्रत करती है, पयोव्रत, अवश्यमेव उसे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों का और महापुरुषों का वचन है। मां अदिति ने किया और अदिति माता के गर्भ में स्वयं पुराण पुरुषोत्तम नारायण अक्षर ब्रह्म सनातन प्रभु गर्भ में आए। और भादो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी मध्याह्न काल में मां अदिति के गर्भ से भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन प्रकट हो गए। भगवान वामन को सविता ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखला प्रदान कर दी, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कौपिन दिया, आकाश के देवता ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने कुशा दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष दिया और कुबेर ने भिक्षा पात्र दी, अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान कर दी। और भिक्षा लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, जाकर नर्मदा नदी के तट पर दैत्यराज बलि अपना 100वां यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में जाकर अपने खोए हुए, अपने भाइयों का खोया हुआ शासन मांग कर ले आओ। भगवान वामन चल पड़े महाराजा बलि की यज्ञशाला की ओर। जैसे भगवान पहुंचे तो आज भगवान की ऐसी छवि थी मानो कि द्वितीय सूर्य आ रहा हो। सारे सभासद खड़े हो गए भगवान को देखकर। दैत्यराज बलि स्वागत के लिए आगे आए। पाद्य अर्घ्य आचमन लेकर दैत्यराज बलि सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। वर्षों की प्रतीक्षा है बलि की। कुछ गाड़ियां हैं जो कि मार्ग अवरुद्ध करके खड़ी हैं। 1942 1942 6685 कृपया इनको साइड में लगा दें। खास कहा जाए तो भगवान आज मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज बलि को सर्वस्व देने जा रहे हैं। मानो कि आज बलि को सर्वस्व लुटा देंगे भगवान। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं
में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा, जाकर भगवान वामन का पूजन कराएं। बलि ने पाद्य अर्घ के द्वारा भगवान का पूजन किया, चरणों का प्रक्षालन किया। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये पदावलियां